वॉइस, आज की आवाज। गुर्जर समाज के युवा नेता और देवनारायण बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार के नवनियुक्त अध्यक्ष रघुवीर पटेल इंदौर के छावनी क्षेत्र में आज मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने गुर्जर समाज के उत्थान को लेकर अपनी बात रखी। वहीं तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। गुर्जर समाज के युवा नेता रघुवीर पटेल को देवनारायण बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष बनने के बाद रघुवीर पटेल आज इंदौर के छावनी स्थित श्री गौड़ विद्या मंदिर में मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने गुर्जर समाज के हितों को लेकर अपनी बात रखी। तो वहीं आगामी चुनाव में फिर से शिवराज सरकार बनने के लिए गुर्जर समाज के द्वारा योगदान देने की बात भी उन्होंने कही। कोमटगिरी पहाड़ी पर स्थित गुर्जर समाज और जैन समाज द्वारा जमीन के हक को दावे को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जैन समाज के कुछ लोग देवनारायण मंदिर की जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है और उन्हें न्याय मिलेगा। प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द कम से कम 2 जिलों में, ग्वालियर इंदौर या ग्वालियर जबलपुर या ग्वालियर भोपाल या इंदौर भोपाल देखेंगे, 2 जिलों में हम जल्दी एक 2 बड़े हॉस्टल का निर्माण करेंगे, कन्याओं के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग। तो हमारी मुख्य प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम बहुत जल्द से जल्द समाज को छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल यहाँ पे शासन से बनाने का प्रयास करेंगे। भगवान देवनारायण मंदिर जाने के स्थान को लेकर के जैन समाज और गुर्जर समाज में कुछ विवाद चल रहा है जी, इस पर आप क्या करेंगे? वो मंदिर हमारा है, वो किसी कारण से कुछ भी कारण रहे होंगे, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। गुर्जर समाज का मंदिर है, 1000 साल से 1100 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है वहाँ पे, और आसपास के गाँवों ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है। तो वो किसी कारण से हमारे जैन समाज से कोई विरोध नहीं है, और जैन संतों से मेरा निवेदन है कि वो इस तरह की टिप्पणी ना करें कि 2 समाजों में संतोष हो। समाज के जो संत होते हैं वो सभी समाजों के होते हैं। तो मैंने पीछे सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों में पढ़ा था कि जैन समाज के संतों ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं, तो हम भी उनके जैन मुनियों का उतना ही सम्मान करते हैं। मगर किसी कारण से वो उस समय तत्कालीन जो भी नेता रहे होंगे उन्हें किस कारण से किया मुझे नहीं पता, उसका क्या उद्देश्य रहा होगा, मगर वो गुर्जर समाज के मंदिर को तोड़ के वहाँ से हटाया। जैन समाज के वो समाजसेवी ने वहाँ पे अपने जीवित रहते भी वहाँ पे मूर्ति लगवा ली है। वो मैं बताता हूँ, भरत मोदी वहाँ का जो प्रदेश उनका अध्यक्ष है, उसने अपने जीते जी मूर्ति लगाई, और वो खुद अपने आप में डिफ़ाल्टर है। वो 500 करोड़ का डिफ़ाल्टर है, आपको पता है। तो डिफ़ाल्टर आदमी कभी किसी ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं हो सकता। वो तो आधिकारिक रूप से उसको अभी समाज को ही निष्कासित कर देना चाहिए। जैन समाज को सोचना है, इस पर हम नहीं सोचेंगे। जैन मुनियों से और जैन समाज के मेरे मित्रों से निवेदन है कि सबसे पहले उस भरत मोदी को उससे हटाएं, तो इस विवाद का बहुत जल्द निपटारा हो जाएगा। गुर्जर समाज चाहता है कि उसका जल्दी निस्तारण हो, निपटारा हो, और 2 ही समाजों में सामंजस्य बने। चुनाव का दावा कर रहे हो तो चुनाव लड़ेंगे? देखो सब, ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। हमने कब मना किया है भाई आप चुनाव लड़ें, और अगर जनहित में काम करेंगे तो जनता उनको चुन के लोकसभा विधानसभा भेजेगी। अगर आप किसी को हराने के चुनाव लड़ रहे हैं या हराने के लिए लड़ रहे हैं तो आप उनका विषय है, वो तो जैन समाज उसका जवाब देगा। हमें उन्होंने बोला है कि जैन समाज को अगर जमीन नहीं दी जाती है देवनारायण देवधर्म टेकरी वाली, तो उनके समाज के 50% खड़े करेंगे। देखो सर, मैंने कहा ना लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है खड़े होने का। गुर्जर समाज भी 130 विधानसभा में हमारी संख्या है, कहीं 1500 है तो कहीं 75,000 है। हम 21 लोकसभा में हम अपना वर्चस्व रखते हैं, मगर इसके लिए हम किसी भी सरकार को, चाहे वो किसी भी दल की हो, उसको ब्लैकमेल करना गलत है। भाई जहाँ पार्टियाँ, जिस पार्टी के साथ हम लोग, कोई भी हमारा सामाजिक आदमी जुड़ा है, उसको अगर पार्टी टिकट दे वो लड़ेगा। कोई निर्दलीय अपने आप में पावरफुल है और वो कहता है मैं जीत सकता हूँ, तो लड़े, जनता उसको चुनेगी। पार्टी का काम है टिकट देने का। अब वो अगर चाहते हैं कि भाई हम 100 विधानसभा या 50 विधानसभा चुनाव लड़के और उस मंदिर को हासिल कर लेंगे, तो भारत में लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में लोकतंत्र इस देश को समर्पित किया। अब निर्णय माँ के पेट से नहीं होंगे राजा और निर्णय, अब लोकतंत्र से होंगे, अदालतें हो। अदालत का 500 साल आपने देखा, राम मंदिर का 500 साल बाद बना ना, तो वही हमें अदालत में, हमारा मामला भी कोर्ट में है, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है हमारे प्रतिनिधि कोर्ट में उसको बराबर अपना पक्ष मजबूती से रखना है, और हमें कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है हमारी ज़मीन, हमारा मंदिर हमें वापस कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। सर, चुनावी साल है अभी है, तो जी गुर्जर समाज की क्या भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश में? नहीं, गुर्जर समाज अब शासन ने और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने समाज को इतनी बड़ी सौगात दी है, तो गुर्जर समाज दमखम से बीजेपी पार्टी का समर्थन करेगा, और हम प्रयास रहेगा हम समाज के उनको भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाएगा। और हम ये चुनाव में करके भी बताएंगे, ये सिर्फ घोषणा नहीं, हम करके बताएंगे। क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट के लिए पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान के जाट, मीणा और गुर्जरों ने मिल के वोट किया।
मगर हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ, आज सचिन पायलट दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है। तो सचिन पायलट की नहीं, गुजर समाज की बेइज्जती है। तो समाज इन छोटी छोटी बातों पर याद रख रहा है। आज पहले गुजर समाज किसी कारण से सोया हुआ था, गुजर समाज सोया हुआ नहीं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, हम लोकतंत्र के माध्यम से उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और इस बार गुजर समाज दमखम से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। किन किन विधानसभा में आप टिकट की मांग करेंगे? नहीं सर, वो पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं वो मांगेंगे, मेरा टिकट मांगने का काम नहीं, टिकट बोर्ड दिलाने का काम नहीं। मेरा समाज के बीच सरकार की बातें रखने का और सरकार की समाज की बात सरकार के बीच में रखने का मेरा काम है, वो मैं करूँगा। और हम 130 विधानसभा में गुजर हैं, जहां वो 1 पे दें, 5 पे दें, 10 पे दें। और मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व देगी और टिकट देगी और लोग जीत के जाएंगे। और जहाँ पे टिकट नहीं मिलेगी वहाँ भी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो आपका नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम रघुवीर पटेल और मैं भी गुजर देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष, मेरे को कल मनोनीत किया है। थैंक यू।